वेलकम संधान लर्निंग्स। भारत के प्रधानमंत्री भारत गणतंत्र के सरकार के मुखिया हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख शासनाध्यक्ष का पद है। संविधान के अनुसार वह भारत सरकार के मुखिया, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, मंत्रिपरिषद का मुखिया तथा लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 to 27 मई 1964, 16 ईयर 286 तक इनका कार्यकाल था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के अब तक के सर्वाधिक समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे और 1964 में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। लोकप्रिय रूप से बच्चों के प्रति उनका प्रेम के कारण वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं और इनका 14 नवंबर को इनका दिवस भी मनाया जाता है। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 to 9 जून 1964, 13 डेज तक का इनका कार्यकाल था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले 13वीं दिवसीय कार्यावधि 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हुई। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 to 11 जनवरी 1966, 11 ईयर 216 डेज तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कांग्रेसी लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अधीन रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त करने के ताशकंद समझौते के बाद उनका निधन हुआ। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 to 24 जनवरी 1966, 13 डेज तक इनका कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल गुलजारी लाल नंदा ने 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 13 दिनों के लिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पदभार संभाला था। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 to 24 मार्च 1977, 11 जनवरी 59 डेज तक इनका कार्यकाल था। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है। इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्री 1984, रक्षा मंत्री 1980 to 1982, गृह मामलों के मंत्री 1970 to 1973 और सूचना और प्रसारण मंत्री 1964 to 1966 के रूप में भी कार्य किया। उसने चुनाव स्थगित करने के लिए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 to 28 जुलाई 1979, 2 ईयर 126 डेज भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी रणछोड़ देसाई थे। सबसे वृद्ध 81 वर्ष के प्रधानमंत्री एवं इस पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई 1952 से 1956 तक बॉम्बे राज्य के
मुख्यमंत्री थे, जिसका विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था। उन्होंने जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया। वे भारत और पाकिस्तान दोनों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान वाले एकमात्र भारतीय हैं। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 to 14 जनवरी 1980 170 डेज। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया है। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 to 31 अक्टूबर 1984 4 ईयर 291 डेज इनका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में अपने ही अंगरक्षक द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 to 24 दिसंबर 1989 5 ईयर 32 डेज। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 इयर्स के थे। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 to 2 दिसंबर 1989 5 ईयर 32 डेज। भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक सेवा की। इन्होंने सिख दंगों के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दिन पदभार ग्रहण किया और 40 इयर्स की आयु में भारत के सबसे युवा पीएम थे। उन्होंने इंडिया एयरलाइंस के पायलट के रूप में काम किया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 to 10 नवंबर 1990 343 डेज पहले पीएम जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। वीपी सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे। 1984 से 1987 तक वह वित्त मंत्री थे और 1989 to 1990 तक पीएम राजीव गांधी के अधीन रक्षा मंत्री थे। जब बोफोर्स घोटाला सामने आया था, सरकारी पदों, सड़क संसाधनों में आरक्षण के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट उनको कार्यकाल में लागू की गई थी। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 to 21 जून 1991 223 डेज 8वें भारतीय प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर ने चुनाव प्रक्रिया न करने के लिए कांग्रेस के समर्थन से जनता दल एक वोट के अल्पमत के समय सरकार का नेतृत्व किया। कम से कम पार्टी के सांसदों के साथ उनकी सरकार को लेम डक माना जाता था। 1991 के आर्थिक संकट और राजीव गांधी की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की दो प्रमुख घटनाएं थीं। Please continue part 2. Thank you. Like, subscribe and share. Thank you and bye bye. हो गया? स्टॉप कर दिया? नहीं अभी